Hi, this is Yash Tong and you're listening me with Mast RJ Mala. यश, सबसे पहले वेलकम टू द शो। Thank you so much. यश, अगर हम आपके बारे में बात करें तो आपने अपने करियर की शुरुआत की है मॉडलिंग से, लेकिन कहा जाता है कि कॉलेज टाइम पर आप जो मॉडलिंग किया करते थे तो उस टाइम पर बहुत मजे भी लूटे आपने और बेसिकली आपके करियर की शुरुआत भी वहीं से हुई। तो कैसा दौर था वो और कैसे आपको लगा कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए? मैं यही कहूंगा कि जो भी मेरी मॉडलिंग रही है, जितनी भी मैंने दिल्ली में की, दैट वाज लाइक अ फ्लूक। मतलब एक होता है ना कि किस्मत की जो बात होती है, हम सब दोस्तों ने एक्चुअली ब्रिट्स पिलानी करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया सब जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही गए थे एंड आई गॉट बेस्ट मेल मॉडल देयर। तो आई थिंक दैट इवेंट वाज द फर्स्ट इवेंट जहाँ से मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली और फिर धीरे करते देन आई मूव टू बॉम्बे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यश, यू बिलोंग टू हरियाणवी फैमिली। जी हाँ। तो वहाँ पर बेसिकली जो मॉडलिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं माना जाता है, लेकिन आपको आपके घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। तो आपके घर वाले बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट निकले? मतलब उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट कर दिया? देखिए, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, क्वाइट मॉडर्न इन थॉट बिकॉज माय फादर वाज इन आर्मी। और तो मुझे कभी ऐसा मना किया नहीं गया। इनफैक्ट मुझे बॉम्बे आने के लिए मेरे पेरेंट्स ने ही बोला था। दे सेड कि बेटा व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई इन बॉम्बे फॉर एटलीस्ट वी से कि यू गो एंड एटलीस्ट ट्राई फॉर 2 years। तो मुझे 2 साल की उन्होंने मुझे बोला कि जाके तुम कोशिश करो। एंड लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इतना वक्त नहीं वेट करना पड़ा और आई स्टार्टेड अर्निंग मच बिफोर दैट। अगर बात करें आपकी उस इमेज की जिसे कहते हैं लव गुरु जो आपकी इमेज थी इश्क विश्क में, उसके बारे में हमें बताइए। कैसे आपको उस फिल्म का ऑफर कैसे आया? एंड वो आपकी इमेज जो थी वो आज तक लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि यश टोंग इज इक्वल टू लव गुरु। तो वो इमेज कैसे बनाई, कैसे आपने, और कैसे इस फिल्म का ऑफर आया आपको? ओके, देखिए, मेरी इश्क विश्क वाज माय थर्ड फिल्म। उससे पहले मैं 2 फिल्में कर चुका था। तो जब मुझे फोन आया केन घोष की तरफ से, एक्चुअली मुझे एमटीवी की तरफ से फोन आया कि दैट केन इज मेकिंग वन मूवी, यू प्लीज गो एंड मीट। तो मैंने जाके मुलाकात की उनसे। तो दे वर गोइंग इन अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग। तो ऑडिशनिंग इन द सेंस इट वाज लाइक अ वर्कशॉप। So Mr. Satyadev Dubey, he was taking the workshop of all the artists, which they, probably liked and they wanted them to, get into different parts. तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो बाद में जब फाइनली मुझे बुलाया गया तो मुझे ये कैरेक्टर मुझे बताया गया। तो मेरा एक ही उसमें प्रॉब्लम थी, बिकॉज मैं बड़ा सभ्य आदमी हूँ वैसे जिस तरह की इमेज और जिस तरह का कैरेक्टर था वैसा मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ। तो मुझे पता है। तो इनिशियली वाज स्कैर्ड इन द सेंस बिकॉज टीवी पे मेरी अलग इमेज थी और फिल्म इंडस्ट्री में मैं जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता था वो, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ इंडियंस या जो भी बाहर से आते हैं मतलब अपनी बॉलीवुड के अंदर, तो सबकी चाहत वो सब धर्म जी को, अमिताभ बच्चन को, विनोद खन्ना को, इन सबको देखकर देन दे थिंक ऑफ बॉलीवुड। सो मुझे यही था कि अगर ये, बिकॉज द होल फिल्म माय कैरेक्टर वाज द ओनली लाउड कैरेक्टर in a way. So I told Ken ने बोला कि यश, you just trust me. So it just happened like that. So I trusted him and मेरी एक बहुत बुरी आदत है, when I just say yes for anything, तो फिर मैं उसमें पूरी तरह से घुस जाता हूँ। Then I don't think कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. Then rest is completely audience, whether they like it or whether they don't like it. But जब ये पिक्चर बन गई और पिक्चर के दौरान भी मुझे जिस तरह का रिस्पॉन्स को एक्टर्स से और एक्ट्रेसेस से और डायरेक्टर से, असिस्टेंट से जो मिल रहा था, was very positive. Everybody was loving my scenes. पिक्चर में पहले इतने सारे सीन्स थे नहीं, तो जैसे जैसे शूट हुआ तो उन्होंने मेरे सीन्स इंक्रीज किए। सो पिक्चर बन के तैयार हो गई, पहला ट्रायल हुआ और अब वो शूटिंग फॉर कहीं किसी रोज एट दैट टाइम। तो जब पहला ट्रायल हुआ तो मैं मतलब वेरी एक्साइटेड, आई वेंट फॉर इट, बट आई रीच्ड, बिकॉज मैं ट्रैफिक जैम में फंसा और मैं इंटरवल में पहुंचा और मैंने पिक्चर देखी। मैंने बोला अरे बैंड बज गई, अभी क्या होगा, बिकॉज इंटरवल के बाद मेरे ज्यादा काम है नहीं। सो आई वाज सो स्कैर्ड। आई केम बैक होम, मैंने बोला
बीवी पता नहीं अभी क्या होगा कल जो भी है. And finally, when I went to the theater and when I was watching the movie and I saw the response of the people and audience, I was so thrilled. Oh my God, now that's it. It's just your hard work, and if you really take it positively, the rest is completely history. अच्छा यश, अगर बात करें मॉडलिंग से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने की, तो कहा जाता है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं वो किसी तरह से पहुंच तो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती है और वो एक्ट नहीं कर पाते और फाइनली अनसक्सेसफुली रह जाते हैं फिल्मों में. आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता. बिकॉज देखिए क्या होता है, एक्टर जो होता है, एक्टर बाय बर्थ होता है. किसी बच्चे को माँ से क्या चीज चाहिए, वो उसके लिए जब वो झूठ बोलता है तो वो एक्टिंग कर रहा है. So everybody does that. So now the only is the execution part. If they can execute their normal self in front of camera very confidently, तो I think उसके आगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, तो मुझे कभी कुछ एक्टिंग का कभी एक्सपीरियंस नहीं था. लेकिन व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट ऑडिशन और मैंने देखा कि ये होता है, कैमरा ऐसा होता है, इसके आगे यही बोलना है क्या? अरे तो सभी बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है. सो आई नेवर एवर फेल्ट, दो आई एम अ वेरी शाय पर्सन. मैं स्कूल में कॉलेज में हमेशा बहुत शाय रहा हूँ, लेकिन कैमरे के आगे मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है. मैंने बोला ये तो बड़ी सो मेनी लाइक एवरी इंडिविजुअल इन सम वे और द अदर इज अ हिपोक्रेट, कि वो कहीं कहीं चीजें मैनिपुलेट करता है, लेकिन कैमरा इज नॉट अ लिविंग थिंग. उसके आगे तो जी मतलब जैसे दीवार के आगे कुछ भी बोल सकते हैं ना. द सेम थिंग आई डू इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट कि ये तो कोई लॉजिक नहीं होता कि वो चाहे मॉडलिंग हो या कुछ और करता हो या कुछ काम नहीं किया हो. पर्सन कैन बी अ फैंटास्टिक एक्टर विदाउट एनी एक्सपीरियंस बिहाइंड. सो और अ पर्सन कैन बी अ वेरी बैड एक्टर और उसने 50,000 फिल्में की हो, स्टिल ही कैन बी अ वेरी बैड एक्टर. So there is no logistic of ये तो बोलने की बात होती है. कल कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा आफ्टर मॉडलिंग, तो ये होगा अरे भाई मॉडलिंग में भी लोग एक्ट करते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग.